गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम चैप्टर करते हैं सिक्स्थ, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल के अंदर ए ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, एक ट्रायंगल है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है जो 3 लाइन सेगमेंट से बनी होती है। ये अब ये लाइन सेगमेंट है, आप देख रहे हैं 3 है, ये 1 2 3, ठीक है 3 है। ABC में इसका नाम दे देता हूँ। इसमें 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 ही वर्टेक्स होते हैं। और 3 एंगल कौन सी हैं, जैसे कि एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है। ठीक है, ये 3 इसके अंदर एंगल हैं। 3 वर्टेक्स हैं इसके। एक वर्टेक्स ये है, वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष मतलब चोटी, सबसे ऊपर किनारे वाला जो बिंदु, सबसे ऊपर वाला जो बिंदु। जैसे इसका ऊपर वाला इधर से ये हो गया, इधर से ये कॉर्नर, एक कोना ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये वर्टेक्स है। ठीक है, 3 वर्टिसेस हैं, 3 साइड्स हैं, 3 ही एंगल है। 3 साइड कौन सी है, जैसे कि एक ये होगी AB, एक ये BC है और एक ये है AC या C है, कुछ भी आप नाम इसका दे सकते हैं। वर्टिसेस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसे आप इसको डिनोट करते हैं। ट्रायंगल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे कि ट्रायंगल ABC इसका नाम है, तो मैं ट्रायंगल ABC लिख रहा हूँ। इसके वर्टेक्स लिखेंगे, वर्टिसेस हैं A B एंड C। ये सारे के सारे कैपिटल लेटर में होते हैं, A B एंड C। ठीक है, अब इसकी मैं साइड्स लिखूँ, 3 साइड्स है इसके अंदर। साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, इसकी साइड्स हम लिखेंगे। साइड आएगी AB, दूसरी आएगी BC और तीसरी है CA। ठीक है, AB BC CA। अब इसके एंगल लिखें, एंगल्स। अब एंगल्स कौन कौन से आएंगे, एंगल आएंगे जैसे कि एंगल A है, तो मैं इसको लिखूं एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो 3 इसमें एंगल है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो साइड्स के ऊपर भी हैं और एंगल्स के ऊपर भी हैं। आगे इसने दे रखा है मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन क्या होती है, जैसे कि ये ट्रायंगल हमने बनाया था, इस ट्रायंगल की हम मीडियन कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लेते हैं। मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है किसी भी साइड का सबसे बीच में जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट जो होता है किसी साइड का, उसको अगर ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट आता है उसको हम मीडियन बोलते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का पहले क्या करेंगे, हमने मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट हमें पता नहीं किस जगह पे आएगा। अब मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है, तो कंपास से आधे से ज़्यादा कंपास खोलना है हमने इस लाइन सेगमेंट का, अगर इसका हमने मिड पॉइंट निकालना हो या इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना हो। तो क्या करें, आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, एक आर्क हम ऊपर लगा देंगे और एक हम नीचे लगा देंगे। वैसे ही यहाँ से ये जो आर्क लगाई है ना, ये वाली ये यहाँ से लगाई है, और अब यहाँ से भी ऐसे ही लगाएंगे। कंपास उतना ही खुला रहेगा जितना पहले खुला था। उसके बाद इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ना, जहाँ पे इसको ये टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसी का हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले आर्क लेंगे, एक आर्क हम ऊपर लगा देंगे, एक नीचे लगा देंगे आधे से ज़्यादा कंपास खोलने के बाद, फिर एक यहाँ से लगा देंगे इधर, एक इधर से लगा देंगे। फिर लाइन जब इसको हम ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को हम क्या करेंगे, जो ऑपोजिट वर्टेक्स है उससे ज्वाइन कर देंगे। जैसे A है ऑपोजिट, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया इससे। अब ये वाली जो साइड आप देख रहे हैं, ये वाली, ये इसको मैं अगर D नाम दे दूं, तो AD जो लाइन सेगमेंट होगा वो क्या होगा, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है, इस ट्रायंगल की मीडियन बन जाएगी। तो मीडियन क्या होती है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो फिर अपने पास मीडियन आ जाएगी। एक होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी ट्रायंगल का अगर एल्टीट्यूड, जिसको हाइट भी बोलते हैं,
परपेंडिकुलर हाइट भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड। जैसे कि ये एक ट्रायंगल ABC। एल्टीट्यूड क्या होता है कि मान लीजिए हम एक ट्रायंगल, इसका नाम चेंज कर लेते हैं। चलो एक बार, आप ये सोचेंगे पहले भी ऐसे ही ले रखा, तो इसको मैंने A दे दिया, इसको मैं B लिख देता हूँ, इसको C लिख देता हूँ, ठीक है, ABC हो गया। अब ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से लेके इसके ऊपर जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं सामने वाली साइड के ऊपर, जो वर्टेक्स दे रखी है उसके सामने वाली साइड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है, वो एल्टीट्यूड होता है। इसको हम हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट भी बोलते हैं इसको, एल्टीट्यूड। सामने वाला जो ट्रायंगल होता है उससे हम इसको जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स एक साइड के ऊपर सीधा परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब कुछ ट्रायंगल्स हैं इस चैप्टर के, डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी। और ट्रायंगल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल आप 6th क्लास में भी कर चुके हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, ए ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो देन ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये साइड, इस साइड की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की, ये भी 5 की, ठीक है, तीनों 5-5 सेंटीमीटर की हैं, तो इस ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 साइड इक्वल होती हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल है PQR है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों अगर इक्वल हैं, 2 साइड किसी ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल की 3 साइड में से अगर 2 साइड भी इक्वल हो जाती हैं तो उसको आप बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती। स्केलेन ट्रायंगल में साइड बड़ी छोटी होती हैं, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। जैसे कि ये साइड इस ट्रायंगल के अंदर, इसका मैं XYZ नाम दे देता हूँ ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये जो आप YZ देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है, तीनों में से सबसे छोटी है। ये मीडियम है, ठीक है, इनमें से कोई भी साइड, इससे ये तो छोटी होगी और इस साइड से ये बड़ी होगी, तो कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल है। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों साइड अनइक्वल हों, आपस में इक्वल ना हो, उसको हम स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने जो बताया आपको, ये बेसिस ऑफ साइड्स है, ये साइड के बेस के आधार पे हैं। साइड के आधार पर ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड होती हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, और स्केलेन ट्रायंगल होता है जिसमें कि कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती। अब हम एंगल के हिसाब से कर लेते हैं। एंगल, ये ट्रायंगल है, ठीक है, 3 इसके अंदर एंगल है, 3 एंगल। अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो फिर उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कब बोलेंगे, जब तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हों, तब एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जब एक एंगल ट्रायंगल के अंदर, अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि ये वाला एंगल आप देख रहे हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल अगर आप बनाएंगे तो 90 डिग्री का तो सीधा ऐसे ही बनता है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री का, लेकिन अगर ये साइड इधर चली गई तो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल।
ऑब्ट्यूज एंगल क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा जो एंगल होता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दो एंगल 90 डिग्री के हो नहीं सकते क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 है। तो अगर एक एंगल और 90 डिग्री का बना भी दिया ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक। फिर भी अगर आपने किसी तरीके से बना भी दिया, वैसे तो नहीं बनेगा, बना भी दिया तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल का 180 आ जाएगा फिर तो, अगर 90-90 की बना दिए तो एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है, एक 90 डिग्री का हो सकता है, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक एंगल 90 डिग्री का है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब बाद में हम करेंगे 6.1 एक्सरसाइज, ये इंट्रोडक्शन थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।